नमस्कार दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड्स में स्वामी विवेकानंद जी के पूर्वज, उनके संस्कार, उनके जन्म, फिर उनका बचपन और बचपन की कुछ घटनाएं, फिर उनका लड़कपन, बॉयहुड, एडोलसेंट एज, उस वक्त की कुछ घटनाएं का जिक्र किया था, जिनसे स्पष्ट होता था कि वो शरारती तो थे, बड़े नटखट थे, लेकिन उनकी शरारतों में भी एक मासूमियत थी, इंसानियत थी, एक सच्चाई थी, एक करैक्टर था और उनकी आने वाली महानता के बीज वहीं से दिखाई देते थे। आज हम जिक्र करेंगे स्वामी विवेकानंद जी के जीवन के उस दौर का जिसमें वो लड़कपन से, एडोलसेंट एज से जवानी में प्रवेश करते हैं। उस वक्त कैसे थे उनके विचार, कैसा था उनका जीवन, कैसे थे उनके जीवन की कुछ घटनाएं। लड़कपन तक, बॉयहुड तक स्वामी विवेकानंद जी के घर में बड़ी खुशहाली थी, सुख सुविधाएं थी। उनके पिता एक वकील, बड़े धन दौलत उनके पास थी और वो थे भी बड़े खुश दिल, जिंदा दिल, दरिया दिल, हर वक्त हर एक की मदद करने को तैयार, यहाँ तक कि जो डिज़र्व नहीं करता उसकी भी मदद करने को तैयार। उनकी खुश दिली और खुल दिली का फ़ायदा उनके रिश्तेदारों ने और उनके जान पहचान के लोगों ने खूब उठाया। लेकिन एक दिन बहुत बड़ी दुर्घटना हुई। अचानक खबर आई, विवेकानंद उस वक्त नरेंद्र घर से कहीं बाहर थे, उनको समाचार मिला कि उनके पिताजी का दिल का दौरा पड़ने से देहांत हो गया। बस इस घटना ने जैसे पूरे खानदान का, पूरे परिवार का दृश्य ही बदल दिया। कहाँ पर इतनी खुशहाली, अब कंगाली आ गई। अर्श से फर्श पर आ गया ये खानदान। कहाँ पर उनके शौक पूरे करने के लिए घर में व्यायामशाला, संगीत का इंतज़ाम, साहित्य का, दर्शन का, हर तरह का सुविधाएं थी। कहाँ रोटी के भी लाले पड़ गए। जिन रिश्तेदारों की इतनी मदद की थी श्री विश्वनाथ दत्ता जी ने, उन्हीं रिश्तेदारों ने ना सिर्फ आंखें चुरा ली, बल्कि उन्होंने इनके हक पर कब्जा करने की कोशिश की और कई किस्म की कनिंगनेस के साथ इनको घर से भी निकाल दिया। इस तरह की कंगाली में, इस तरह की मुसीबत में नरेंद्र, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि मैं सारे भाइयों में सबसे बड़ा भाई हूँ, बहनें उनसे बड़ी थी, भाइयों में वो सबसे बड़े थे। वो कहते थे परिवार में सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी मुझ पर है। यहाँ उनका चरित्र में और भी निखार आया। जब माँ खाने के लिए खाना परोसती भाइयों के लिए, बच्चों के लिए, तो उससे पहले कुछ बहाना लगाकर नरेंद्र घर से बाहर चले जाते थे और जब वापस आते काफ़ी देर बाद तो ये कह देते कि मैंने खाना बाहर से खा लिया है। एक्चुअली वो इसलिए करते थे कि वो चाहते थे कि खाना थोड़ा होता था कि उनके भाइयों को, बाकी परिवार को खाना पूरा मिल जाए। ये थे विवेकानंद। उस वक्त नरेंद्र एक सुंदर नौजवान, गठीला, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी में एक अपना ही आकर्षण, लेकिन मानसिक रूप से कई संशय और संदेहों से भरे, क्योंकि बुद्धि बहुत तीव्र थी और वो उनके मन में कुछ प्रश्न थे। उनकी तीव्रता की बुद्धि की तीव्रता को देखकर उनके प्रोफेसर, जो स्कॉटिश चर्च कॉलेज में विवेकानंद पढ़ते थे, तो उनके प्रोफेसर हेस्टी ने कहा था कि इतना तीव्र बुद्धि का नौजवान मैंने सारे दुनिया में नहीं देखा। ऐसा वो इसलिए कहते थे क्योंकि वो दुनिया की अलग अलग विश्वविद्यालयों में जाकर विजिटिंग लेक्चरर थे, तो इतना प्रभावित थे उनसे।
और लेकिन विवेकानंद के दिल में एक सवाल हर वक्त रहता था। वो सवाल क्या था? क्या भगवान है? बहुत ज़्यादा तर्क शक्ति थी उनमें, ज्ञान था, विज्ञान था, रैशनैलिटी थी, रीजनिंग थी। कहीं भी इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए उन्होंने पूरा प्रयत्न भी किया। दोस्तों, वैसे तो ये प्रश्न सारी दुनिया का प्रश्न है और आज से नहीं है, हजारों सालों से है। ये अलग बात है कि अंधविश्वास में या धार्मिक रुझान के कारण हमेशा ये आम तौर पर ये मान लेते लोग। किसी से पूछो भगवान है तो वो कहेगा हाँ है। दूसरी तरफ एक और जनरेशन्स पैदा हो गई हैं जो कहती हैं भगवान नहीं है, जो अपने आप को साइंटिस्ट कई कहते हैं। अगर हम थोड़ा ऑब्जेक्टिवली सोचें तो दोनों ही सत्य नहीं बोलते। जो कहते हैं कि भगवान है वो पूर्ण सत्य नहीं बता रहे, क्योंकि अगर उनका भगवान के होने में विश्वास है तो फिर वो कई बार चिंतित क्यों हो जाते हैं, डरते क्यों हैं, हिचकिचाते क्यों हैं, फिक्रमंद क्यों होते हैं। लड़ाई अगर भगवान है फिर तो इन सारी चीज़ों का संशय हो जाता है, अगर पूर्ण विश्वास है उसमें तो। लेकिन ऐसा नहीं, कह देते हैं कि भगवान में विश्वास है लेकिन उस पर अमल प्रैक्टिकल लाइफ में पूरी तरह विश्वास हमारा नहीं होता। इसी तरह जो लोग कहते हैं मैं भगवान को नहीं मानता, वो भी कई बार बाद में विचलित होते हैं। ये कहना भी पूर्ण सत्य नहीं है कि मैं भगवान को नहीं मानता। दरअसल हम एक द्वंद्व में रहते हैं, एक दुविधा में रहते हैं। बहुत देर हम कहते हैं भगवान को हम मानते हैं, कई बार कहते नहीं मानते, भगवान होता तो ऐसा क्यों होता। और जो कहते हैं नहीं है फिर वो कई बार कहते हैं हाँ जी भगवान है, मैं मान गया। एक्चुअली हमारी जो स्टेज है वो एग्नोस्टिक की स्टेज है। स्वामी विवेकानंद, नरेंद्र उस स्टेज में नहीं रहना चाहते थे। वो कहते थे मैं पक्का निश्चय करके जानना चाहता हूं कि भगवान है कि नहीं है। और इसका उत्तर लेने के लिए, इसका जवाब ढूंढने के लिए, जैसे गौतम बुद्ध घर छोड़कर वृक्ष के पास जा बैठे थे, वृक्ष के नीचे, विवेकानंद उससे पहले कईयों के पास गए, कई महापुरुषों के पास गए, कई स्थानों के पास। उन्होंने ब्रह्म समाज भी ज्वाइन किया, कई संतों से मिले, कई महापुरुषों से मिले। जिस भी संत महापुरुष से मिलते तो उससे ये प्रश्न पूछते कि क्या भगवान है। ऐसे महापुरुष, तकरीबन सभी संत महापुरुष जवाब देते हाँ भगवान है। लेकिन नरेंद्र उनसे अगला प्रश्न भी पूछते कि अगर है तो मुझे कैसे यकीन दिलाते हो, और क्या आपने खुद देखा है। जब ये सवाल करते तो सभी महापुरुष इस प्रश्न का डायरेक्ट उत्तर देने से घबराते थे। ऐसे महापुरुषों में देवेंद्रनाथ टैगोर भी शामिल है। उनके पास भी नरेंद्र गए और पूछा कि क्या भगवान है। यह बिल्कुल है। क्या आपने देखा है। तो इधर उधर देखने लगे और कहा नरेंद्र तुम्हारी आंखें एक योगी की आंखों जैसी हैं। वो कहते मैं तो पूछता हूँ कि भगवान है कि नहीं, आप मुझे जवाब दे रहे हैं कि तुम्हारी आंखें योगी के जैसी हैं। यानी उनको स्पष्ट उत्तर कहीं से भी नहीं मिला जब तक वो इसको बड़ी गहराई से ढूंढते थे। उनके प्रोफेसर हेस्टी अंग्रेज़ी में एक जो पढ़ाते थे क्लास में, एक बार उन्होंने कहा कि नरेंद्र अगर तूने समाधि अवस्था की एक्चुअल झलक देखनी है कि समाधि होती क्या है, एक्सटेसी होती क्या है, तो गंगा के किनारे एक संत है, उसको मिलना। तो स्वामी विवेकानंद के इस प्रश्न का उत्तर आखिर में हर जगह भटकने के बाद कहाँ से मिला? वो मिला उस संत से जो गंगा के किनारे रहता था, रामकृष्ण परमहंस, एक अनपढ़ सा फकीर, जिसके आगे विवेकानंद की सारी तर्क, सारी रीजनिंग, सारी रैशनैलिटी, सारी साइंटिफिक नॉलेज
ने सरेंडर किया। ये उसका समर्पण एक किस्म का पूरे इंटेलेक्चुअलिज्म का समर्पण था स्पिरिचुअलिज्म के आगे। लेकिन ये आसानी से नहीं हुआ। ये कैसे हुआ? नरेंद्र कैसे रामकृष्ण परमहंस से मिले, कैसे उनका संबंध स्थापित हुआ, कैसे उनका समर्पण हुआ, ये सब हमने पहले एक एपिसोड में डिस्कस किया है। उसमें सारा कुछ स्पष्ट किया गया है, तो आप भी उस एपिसोड को देखिए। धन्यवाद, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद।